तो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हम लोग हर संडे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो कहाँ तक पढ़े थे? तो देखो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का व्यंजक प्राप्त किए थे। वो क्या था? K बराबर 2.303 बाई P लॉग कंसंट्रेशन ऑफ NO बाई कंसंट्रेशन ऑफ A। यही था ना। और ये क्या चीज था? ये रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब शुरू में प्रारंभ में कितना सांद्रता था रिएक्टेंट का। और ये क्या है? टी टाइम के बाद रिएक्टेंट का लेफ्ट कंसंट्रेशन, बचा हुआ कंसंट्रेशन, समझे? तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट बराबर क्या मान लिए? ए मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ये क्या मान लिया? स्मॉल ये मोल पर लीटर मान लेते हैं। देखो ये तुम्हारा रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट दे रहा था, तो इसी का इनिशियल वैल्यू क्या मान लिए? ए नोट। अब इसका इनिशियल वैल्यू ये हुआ, तो इससे मान लेते हैं x मोल पर लीटर फूट कर किस में बदल जाता है? प्रोडक्ट में। इनिशियल वैल्यू इतना है और इसी को क्या माने? ए। तो इससे x मोल टूट कर किस में जा रहा है? प्रोडक्ट में। तो बचा हुआ वैल्यू क्या होगा? ये माइनस x होगा ना। यहां पर लिखना है, यदि x मोल पर लीटर प्रोडक्ट में बदलता है तब लेफ्ट कंसंट्रेशन, बचा हुआ जो सांद्रता होगा, क्या होगा? ये माइनस एक्स, ये हो जाएगा मोल पर लीटर होगा। बोलिए। इसलिए अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर K इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग, इसके जगह क्या लिखेंगे? A। अब बाई इसके जगह ये माइनस एक्स। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया आपका, है बात। तो ये इनिशियल वैल्यू हुआ, और इनिशियल में कितना प्रोडक्ट में बदला, तो जो बचेगा घटा करके वो बचा हुआ वैल्यू होगा। तो इसको उतार लो। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से लिखना है, तो लिखा हुआ है ना, यहां से लिखना तुम लोग। हो गया? बोलो। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग
रेट कांस्टेंट के का व्यंजक निकाले हैं, एक्सप्रेशन निकाले हैं। उसी तरह जीरो ऑर्डर के लिए के का व्यंजक निकालना है। के मीन्स क्या हुआ, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक ही चीज होता है ना। हो गया बच्चों, आप लिखो हेडलाइन में एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट मतलब के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हो गया है और जीरो फर्स्ट हो गया। हो गया है ना। अब चलो आगे। तब अब हम लोग को पढ़ना है हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। हाफ लाइफ पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है ये नहीं होगा। जो सुबह वाला बेच से आया होगा उसका हो गया होगा, जो शाम वाला बेच का होगा उसका नहीं हुआ होगा। ये होगा अर्ध आयु, अर्ध आयु, अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल। हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल क्या होता है। अब देखो समझो, जैसे ये कोई रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में बदल रहा है और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मान लिए, तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होने में जो टाइम लगेगा, जितने समय में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है, उसी टाइम को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। मान लिया 20 मिनट में, 20 मिनट में इसका आधा हो गया, इनिशियल का आधा ये ना होगा, तो ये 20 मिनट में आधा हुआ, तो 20 मिनट इस रिएक्शन का क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ पीरियड। समझ में आया। तो जितने समय में किसी रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन आधा हो जाता है, ऐसे ही बोल सकते हैं, जितने समय में किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है, उसी को हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। और इसको सूचित किससे करेंगे, टी हाफ, मतलब आधा होने में लगा समय ये बता रहा है। 1/3 होने में लगा समय को कैसे लिखेंगे, टी 1/3, 3/4 होने में टी 3/4, ऐसे ही व्यक्त किया जाता है। उसी तरह 1/n होने में टी 1/n हो जाएगा। तो हाफ लाइफ पीरियड का परिभाषा लिखिए, आप लिखिए
जितने समय में रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलर सांद्रता अपने इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल समझते हैं ना, इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। वह समय ही हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। मान लिया किसी के पास 5,000 रुपया है, तो 15 दिन में आधा हो गया, 2,500 हो गया। तो 15 दिन में 2,500 हुआ, तो 15 दिन तुम्हारा क्या हुआ, हाफ लाइफ पीरियड। समझ गए? तो इसे टी हाफ द्वारा सूचित करते हैं, इसे टी हाफ द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। जितने समय में रिएक्टेंट का यहाँ छूट गया है, रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है, वह समय ही हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। समझ गए? तो यदि आपको 2 नंबर में पूछे अर्ध आयु काल क्या है, तो इतना बात लिखना होगा। हो गया? अब हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का क्या एक्सप्रेशन है, क्या व्यंजक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या व्यंजक है। जैसे रेट कांस्टेंट का व्यंजक फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए निकाले थे, उसी तरह हाफ लाइफ का भी व्यंजक किसके लिए निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए। तो लिखो एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड और पहले फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या इसका मीनिंग हुआ बताओ। इसका हिंदी हो गया प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बोलो अर्ध आयु काल का व्यंजक लिखो। यही क्वेश्चन बना देगा आपको, इसी हेडलाइन को क्वेश्चन कर देगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन हो गया, लिखो।
हो गया। तो अब देखो कैसे निकलेगा। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना। तो पहले लिख देखना है तब लिखना है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हुआ, इसका मतलब रिएक्शन के लिए टी बराबर क्या पर है हम लोग, क्या के बराबर क्या पर है 2.303 बाई टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो पढ़े हैं। अब यहाँ पर इफ टी का वैल्यू टी हाफ यदि मान लिया जाए, ये टी का वैल्यू टी हाफ, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट जब आधा हो गया, रिएक्टेंट जब आधा हो गया तो इसका मतलब ये बचा हुआ वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू अब किसके बराबर होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा ना हो जाएगा, है वाह। ये इनिशियल वैल्यू है, ये बचा हुआ वैल्यू है, लेफ्ट अमाउंट। तो जब टाइम आधा मान रहे हैं इसका मतलब रिएक्शन को आधा होने में समय लगा समय, रिएक्टेंट का जो मात्रा है उसको आधा होने में लगा समय हम ले रहे हैं, तो इसलिए इनिशियल का आधा हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पर के बराबर क्या होगा बोलिए, तो देन अब के बराबर 2.303 टी के जगह क्या लिखना होगा लॉग ये नॉट कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय फिर क्या कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय होगा। तो फिर क्या हो गया के बराबर 2.303 बाय टी हाफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट इनटू क्या, ये कट गया तो क्या हो गया के बराबर 2.303 बाय टी हाफ और लॉग 2। तो लॉग 2 का मान जानते हो तुम लोग, क्या दिखाई दे रहा है क्या, नहीं अच्छा इतना उतार लो। उसको सॉल्व कर सकते हो ना आप, लॉग 2 का वैल्यू रख के गुना कर दो हो गया। पढ़ा हुआ है
उतर गया। तो देखो कितना आया। तो क्या इक्वल टू क्या हो गया बोलो? 2.303 गुना log 2 का मान 0.3010 बाय टी हाफ गुना करो। तो के बराबर 0.6 बटे टी हाफ। तो टी हाफ यहाँ कर देंगे। देयरफॉर टी हाफ इक्वल टू क्या होगा? 0.693 बाय ए। यह हुआ फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड का व्यंजक। देखो अब यहां से इस एक्सप्रेशन से, इस व्यंजक से क्या पता चलता है? देखो यहाँ पर इसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है क्या? यहाँ पर मतलब कंसंट्रेशन इनिशियल भी नहीं है और बचा हुआ भी वैल्यू यहाँ नहीं है। इसका मतलब हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप बढ़ाओ घटाओ उस पर हाफ लाइफ का कोई प्रभाव, मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते 50 मोल पर लीटर है, समझ गए? इसको आधा होने में 5 मिनट लग रहा है। तो इसका यदि 100 मोल पर लीटर होगा फिर भी आधा होने में 5 मिनट लगेगा। टाइम हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। 200 मोल पर लीटर लेंगे तो भी आधा में 5 मिनट लगेगा, यही इसका मतलब हो। और इस बात को लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर, और इसी को क्वेश्चन करके भी पूछता है, यह साबित करे कि हाफ लाइफ पीरियड प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए उसके कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, ऐसे ही पूछता है। तो बात आपको यही लिखना पड़ेगा आंसर, हेडलाइन का भी और इस बात का आंसर सेम ही हो। तो लिखो यहाँ स्टार देकर, इस प्रकार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का मान रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर, मोलर कंसंट्रेशन में लिख सकते हो, कंसंट्रेशन पर क्या करता है? निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है।
हो गया। तो इसी तरह से अब जीरो ऑर्डर के लिए निकालना है। अब लिखो एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ क्या पीरियड और क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका हिंदी समझ जाओगे आप। अब हम लोग हाफ लाइफ पीरियड एक्सप्रेशन निकालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। लिख लिया। अब देखो हम लोग जानते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या जानते हैं बच्चों? के बराबर कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टी। पढ़े थे? उसी तरह एफ, यहाँ टी का वैल्यू क्या मान लेंगे? यहाँ तो देन ये बचा हुआ वैल्यू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय हाफ हो जाएगा, है ना? होगा। फिर इस मान को यहाँ रखिए तो क्या हो जाएगा? के इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस क्या होगा? इसका मान ये ना रखेंगे तो क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय 2 बाय क्या? टी हाफ हो गया। अब इससे उसको घटाइए तो के बराबर ए नॉट बाय 2 आएगा नीचे। कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय 2 कहाँ आ गया? टी हाफ नीचे, और टी हाफ यहाँ कर दीजिए तो कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय 2 क्या होगा? ये होगा जीरो ऑर्डर के लिए। उतार लीजिए इसको। हो गया? बोलिए। अब इस एक्सप्रेशन से क्या पता चलता है बोलो तो? हाफ लाइफ रिएक्टेंट पर कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। तो इसी को स्टार देकर लिखिए इस प्रकार जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड रिएक्टेंट के इनिशियल
इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। हो गया क्या? तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकाल लिया। इसी तरह आप पूछेगा nth ऑर्डर के लिए क्या हो, nth ऑर्डर के लिए n में ऑर्बिट के लिए हाफ लाइफ में क्या एक्सप्रेशन निकलेगा। अभी किसके लिए निकाले केवल फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। अब nth ऑर्बिट के लिए पूछेगा हाफ लाइफ का क्या एक्सप्रेशन होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है, याद रख लो, इस पर कुछ क्वेश्चन आता है। तो अब लिखो हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, ये लिखे हेडलाइन में। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों T हाफ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट 1 बटे कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट और पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है। किस ऑर्डर के लिए हुआ? n ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन। फॉर्मूला याद करना है, इस पर कुछ भी बन सकता है ऑब्जेक्टिव, उतार लीजिए इसको। देखो बेको अभी आया 4 बजे। तो देखो हो गया। अब सुनो, अब लिखो, अब इस पर हम लोग चेक करते हैं, इस पर चेक करते हैं और ऐसे हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या लिख रहा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ, तो जीरो ऑर्डर के लिए n का मान क्या लेंगे? तो T हाफ क्या होगा बोलो? 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट 0 माइनस क्या होगा? तो T हाफ 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट पर -1 होगा, ऊपर जाएगा। तो T हाफ क्या हो गया बोलिए? कंसंट्रेशन ऑफ ये ना होगा, और इसको अभी 1 से गुना कर सकता है, तो 1 यहाँ क्या हो गया? कांस्टेंट नहीं हुआ, तो कांस्टेंट को हटा दें तो T हाफ समानुपाती क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट होगा। इसी को स्मॉल ये भी मान सकते हैं, स्मॉल ये माने था ना, इसको क्या हो जाएगा? यही पूछा हुआ क्वेश्चन। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड का व्यंजक है, देखो 2017 में पूछा हुआ। हाँ ऑब्जेक्टिव में देखो सुनो, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए T हाफ समानुपाती A, T हाफ समानुपाती 1/A, T हाफ समानुपाती A स्क्वायर, T हाफ समानुपाती 1/A स्क्वायर, यह मानना था। उतारो
ऐसे पूछता बच्चा ऑब्जेक्टिव में। आप जो सुबह वाले बेस से आए हो आप उसके लिए आगे यही और इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालो तो तुम लोग देखें क्या निकालते हो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंड करेगा इन हाफ लाइफ पीरियड, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, 1 आएगा उसका वैल्यू। तो फिर क्या लिखेगा स्टार देकर, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का मान क्या होगा, तो फिर क्या लिखेंगे, टी हाफ इक्वल टू 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट n-1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n का मान 1 रखना होगा, 1 - 1 कितना हो गया 0, दैट मीन्स 1। तो टी हाफ इक्वल टू 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट 1 - 1 कितना हो गया, तो टी हाफ 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट पर पावर 0, तो टी हाफ इक्वल टू 1 ना हो गया, मतलब डिपेंड नहीं करेगा। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो कि रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड के बीच रिलेशन है ना, रिलेशन है। ये हाफ लाइफ पीरियड है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, कैसा कंसंट्रेशन है, इनिशियल, इनिशियल है ना। हो गया अच्छा, आप सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालें जल्दी से, सेकेंड ऑर्डर के लिए तो आप लिखेंगे फॉर सेकेंड ऑर्डर n का मान कितना, तो टी हाफ इक्वल टू क्या है 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पर पावर n-1, तो क्या होगा 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट 2-1, तो क्या हो गया, तो टी हाफ बराबर 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, यही ना होगा, आई इंटू क्या मानेंगे 1, तो टी हाफ समानुपाती क्या होगा 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, या इसी को क्या माने थे 1 बाय ए, ये रिलेशन हुआ। थर्ड के लिए निकाल लोगे, थर्ड के लिए क्या होगा बताओ, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 बाय ए स्क्वायर होगा, ये होगा थर्ड ऑर्डर।
हो गया। अब लिखो हेडलाइन में लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर एन half life period. लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर एन हाफ लाइफ पीरियड, मतलब एन अर्धायु काल बाद अभिक्रियक का बचा मात्रा लेफ्ट अमाउंट मतलब बचा मात्रा या कंसंट्रेशन हो गया। बचा लेफ्ट कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं यहाँ पर। कंसंट्रेशन अमाउंट कहने का मतलब यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन या हाफ लाइफ पीरियड के बाद अभिक्रियक मतलब रिएक्टेंट का बचा हुआ मात्रा। हो गया, लिख लिया साहब। तो देखना बढ़िया से, इसको शांति से देखो। मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन शुरू में प्रारंभिक मात्रा हो गया, ये प्रारंभिक सांद्रता हो गया। इसको आधा होने में 5 दिन लगा, इसका कंसंट्रेशन को आधा होने में 5 दिन लगा। मतलब कोई रिएक्शन में ऐसा हो रहा है, कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो रिएक्टेंट का जो वैल्यू था शुरू में, तो आधा भाग प्रोडक्ट में गया होगा, आधा बचा होगा। तो आधा जो बचेगा तो क्या लिखेंगे इसको, कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट बाय ये ना लिखेंगे। तो इससे आधा हुआ, तो आधा होने में कितना दिन लगा, तो ये टी हाफ आपका हो गया 5 डेज। हाफ लाइफ पीरियड कितना डे हो गया, 5 डेज हो गया। फिर इसका आधा होने में आपको 5 डे फिर लग रहा है, तो फिर इसका आधा क्या लिखेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट बाय बोलना होगा। फिर इसको आधा होने में फिर 5 दिन लग रहा है, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट बाय 8 हो जाएगा। फिर आधा होने में 5 डेज फिर लग रहा है, तो क्या बचेगा, कंसंट्रेशन ए नोट बाय ऐसा होगा, बोलो। आगे फिर आधा होगा तो 32, 64, 128 चलता रहेगा। तो इसी तरह n बार कर सकते हैं, या कितने बार हुआ, 1, 2, 3, 4 बार ही हुआ। इसी तरह n बार कर सकते हैं। तो n हाफ लाइफ हुआ कि नहीं, n हाफ लाइफ के बाद
यहाँ 4 हाफ लाइफ के बाद कितना बचा है? a0/16। इनिशियल वैल्यू का 16वां भाग हो गया। इसको क्या पढ़ोगे? इनिशियल का 16वां भाग में हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ जो 4 है तो 4 को क्या लिख सकते थे? 2 का स्क्वायर। 8 को क्या लिख सकते थे? 16 को। तो 4 हाफ लाइफ के बाद 2 पर पावर 4 हो गया। 5 हाफ लाइफ के बाद क्या? 2 पर 5। 6 के बाद तो n के बाद 2 पर पावर n। तो कहने का मतलब n हाफ लाइफ, n हाफ लाइफ के बाद बचा हुआ वैल्यू यह ना हुआ, किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन ऑफ A0 बाय 2 पर पावर n। ये हो गया, एक फॉर्मूला हो गया आपका। यह शुरू वाला वैल्यू था, हाफ होते होते यही ना बचा था, यही ना बचा हुआ वैल्यू हुआ। यह बचा हुआ वैल्यू किसके बराबर हो गया? इसी को ना बचा हुआ माने थे। और यह कितने के बाद हुआ? n हाफ लाइफ के बाद। समझ गए? फॉर्मूला हो गया, बचा हुआ वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ A0 बाय 2 पर पावर n, जहां n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। अब n का मान कैसे निकालेंगे? तो देखो यहां से यहां तक होने में कितना टोटल टाइम लगा है? देखो तो 20 दिन लगा है ना। 5 दिन यहाँ, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ना हुआ। तो 20 दिन कैसे हुआ? 5 गुना 4 किया, 5 गुना, तो 5 गुना 4 किया तब ना 20 हुआ। ये 5 क्या चीज है? आपका हाफ लाइफ है, तो 5 के जगह क्या लिखेंगे? और ये 4 क्या है? n हाफ लाइफ की संख्या बराबर 20 क्या है? टोटल टाइम सेकेंड। यहाँ से वहां में कितना समय लगा? तो यहाँ से n बराबर अब क्या होगा? बोलो, टोटल टाइम ये हाफ होगा। बोलिए, n इसी तरह निकलता है। तो n निकालने का फॉर्मूला हो गया टोटल टाइम बटे t हाफ। ये दोनों वैल्यू दिया रहेगा, तो n निकाल के उस पर रख के निकल जाएगा। और यह फॉर्मूला फिजिक्स में भी काम देगा। फिजिक्स में चैप्टर रेडियो एक्टिविटी, मॉडर्न फिजिक्स में अगर पढ़ोगे, क्या पढ़ रहा होगा, तो उसमें काम देगा। समझ गए? इसको हम यार नहीं भी पढ़ाते तो चल जाता, फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़े हो क्या? पढ़े हो तो कहाँ कुछ बोला? तो अब यहाँ पर n बराबर क्या हो गया? बताओ, टोटल टाइम बटे क्या? हाफ लाइफ। तो टोटल टाइम को कैपिटल T मान लिए और हाफ लाइफ को निकाल लो। यह क्या चीज है पता है ना? ये बचा हुआ लेफ्ट अमाउंट, रिएक्टेंट का बचा हुआ वैल्यू है, लेफ्ट कंसंट्रेशन। अभी आता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड थ्योरी
खत्म हो गया, समझ गए। अब इस पर न्यूमेरिकल, हो गया क्या? तो हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़े? फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का यूनिट, ये के का व्यंजक क्या पढ़े थे? 2.303 बाई टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पर है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड का व्यंजक है ना पढ़े। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैक्सिमम पूछता है आप लोगों को, जीरो ऑर्डर में नहीं पूछता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ज्यादा पूछता है। तो आपको इसका मान दिया रहेगा, हाफ लाइफ पूछेगा, या हाफ लाइफ दिया रहेगा, के का मान पूछेगा, बन जाएगा, लिखा रहेगा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो सब लिखा रहेगा। उसी तरह फर्स्ट ऑर्डर में ये सब वैल्यू दिया रहेगा, के का वैल्यू दिया रहेगा, टी पूछेगा, या टी दिया रहेगा, क्या पूछेगा, नहीं बनेगा। तो इसी पर क्वेश्चन है, और इस पर कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है अब तक। तो लिखो बच्चों, लिखो किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक का मतलब वेट कांस्टेंट के बराबर दिया हुआ है आपको, के का मान दिया हुआ है 7.39 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स है। तो के का मान आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात करें।
ज्ञात करें। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है? तो अभिक्रिया की अर्धायु मैं टी हाफ पूछता है किस ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर के। बनेगा बोलो। तो हमको के का वैल्यू दिया हुआ है कितना? -5 सेकेंड इनवर्स है ना। और हमको हाफ लाइफ पीरियड पूछ रहा है क्या होगा किसके लिए? तो क्या पढ़े फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला? तो सेंस टी हाफ इक्वल टू 0.693/k। के का वैल्यू यहाँ पुट करो निकल जाएगा। तो के का वैल्यू पुट पाट करो। नहीं हुआ। टी हाफ 0.693 बाय कितना है? के का वैल्यू 7.39 -5 ऊपर ले जाओ 0.693 इंटू 10⁻⁻5 होगा। कितना होगा? पॉइंट उड़ाओ 0 आएगा तो क्या हो गया? फिर 1 0 कटा तो टी हाफ इक्वल टू कितना हो गया? 693 इंटू 10⁻4 बटे कितना? 739 भाग लगेगा। 1 0 इसमें डाल दो तो टी हाफ हो जाएगा 6930 गुना 10⁻3 होगा बटे कितना? 739 भाग दे दो तो कितना आया बोलो? 9.38 मान लो गुना 10⁻3। तो टाइम हाफ लाइफ टाइम ही ना हुआ तो टाइम किस में दिया हुआ था? मिनट में और सेकंड में। तो ये हो गया सेकंड आंसर। एक कैलकुलेशन है बच्चा है कुछ भी कर सकते आराम से कर सकते हो। और जिसको ऐसा प्रॉब्लम है तो बहुत मुश्किल है तब तो न्यूमेरिकल देखना ही पूरा है उसके लिए। क्रैश कोर्स में सब थोड़े बताएंगे। क्रैश कोर्स को तो बताना ये सब बताना संभव है? हाँ हाँ बच्चा सब मांग कर रहा था कर दिया। हो गया बोलो। अब लिखो दूसरा क्वेश्चन। अब तो बड़ा ही दोगे लगता है तुम्हें। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया 60 मिनट में 60 मिनट में 75% पूर्ण होती है। मतलब क्या हो? तो इस अभिक्रिया की अर्धायु का इस अभिक्रिया की
इस अभिक्रिया की अर्ध आयु काल ज्ञात करें। तुम्हारा दोस्त सरेंडर कर दिया है, निगम कुमार का दोस्त सरेंडर कर दिया है, सरेंडर कर दिया, हाथ खड़ा कर दिया, अब नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन समझ में आया? कोई सुनो, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 60 मिनट में 75% पूरा होता है। इसका मतलब 75% है तो 100 में 75 ज्यादा पूरा होता होगा। तो इसका मतलब रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन 100 होगा, 75% प्रोडक्ट में बदल जाता होगा, तो बचेगा कितना? 25। तो ये इनिशियल वैल्यू हुआ और ये लेफ्ट अमाउंट वैल्यू हो गया, बचा हुआ वैल्यू। इतना होने में कितना समय लगा? तब का अभिक्रिया का अर्ध आयु काल टी हाफ का मान क्या होगा? तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है? 0.693/k। तो के का मान है दिया हुआ, के का मान यहाँ से निकलेगा, अब हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना होगा इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मानना होगा, बोलो? 100। तो बचा हुआ वैल्यू कितना होगा? 100 माइनस 60 कितना हो गया? 75 कितना हो गया? 25। बचा हुआ वैल्यू हो गया। और इतना होने में टाइम क्या लगा? 60 मिनट। तो इसके लिए हमको के का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का वैल्यू कितना? बोलो बोलो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का मान? तो के बराबर हम लोग क्या पढ़े? 2.303/T log कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एन होगा। तो के बराबर 2.303/T का मान कितना? log इसका वैल्यू कितना है? बचा हुआ कितना है? कट कितना हुआ? तो के बराबर 2.303/60 log कितना हुआ? 4 को क्या लिखेंगे? तो 2.303/60 4 को 2 का स्क्वायर, तो पावर गुना हो गया, तो 2 गुना क्या हो जाएगा? log 2। तो log 2 का मान जानते हो तुम लोग कितना होगा? के बराबर 2.303 गुना 0.2 into 3010 बटे कितना? काट दीजिए, तो इतना गुणा कीजिए 0.693 बटे 30 भाग दो। क्या रहने दो, इसी में रहने दो। क्या निकल गया? मिनट में था क्या? 60 मिनट ना, तो मिनट इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का यूनिट टाइम इनवर्स होता है ना, तो मिनट इनवर्स। अब हमको क्या पूछ रहा है? टी हाफ। तो टी हाफ इक्वल टू कितना? बाय के। तो क्या हो गया बच्चों? 0.693/के का मान 0.693/30 कट गया, तो क्या हो गया? 30 मिनट होगा। क्या हुआ आंसर?
उतार लो। हो गया, बोलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या बनाते हो तुम लोग। देखो, प्रथम कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया 5 मिनट में 20% पूर्ण होती है। तो अभिक्रिया के 60%, अभिक्रिया के 60% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात करें।
है, कोई बॉडी है बना सकता है इसको? क्या कहता है पहला? 20% पूरा होने में 5 मिनट लगता है, तो 60% पूरा होने में कितना समय लगेगा? बता। 15। वाह, तब तो बहुत आसानी से निकाल दिया। तो देखो कैसे होगा। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मानेंगे, और लेफ्ट कंसंट्रेशन 100 माइनस 20 कितना हुआ? इसमें टाइम कितना लगा? 5 मिनट। तो इसके लिए के का वैल्यू निकालना होगा। तो क्या होगा? के बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन बाय क्या होगा? तो फिर क्या हो गया? के बराबर कितना? 5 ना, लॉग 100 बटे कितना? कट 4 दूनी 8, 2 5 6 10। तो क्या हो गया? 5 कट गया। तो लॉग 5 बटे कितना हुआ? तो क्या होगा इसको बोलो? तो 2.303/5 log 5 माइनस log 4 होगा ऐसा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। इतना उतारो पहले आप। या यहीं से के का मान निकाल दो डायरेक्ट। के का मान यही निकाल दो, हटाओ आगे। मतलब फर्स्ट सेकंड मान के ही बना सकते हो। तो इसको यहीं पर आप के का मान निकाल दो। क्या हो जाएगा बोलो? 2.303/5 log 5 का वैल्यू log 4, तो 2 log 2 होगा बोलो। तो 2.303/5 तो 0.6990 माइनस 2 गुना 0.3010 होगा बोलो। तो क्या हो गया? के बराबर 2.303/5। तो कितना हो गया बोलो? 0.6990 माइनस 0.6020 हुआ, घटा करके कितना हुआ? 2.303/5 गुना कितना बोलो? 0.0970 ये होगा। सॉल्व करो, गुना करके 5 से भाग दो। बोलो कोई बॉडी है इसका जो बता सकता है इसको? इसको गुना करके 0.04 कोई भरोसा रहे तो इसको पहले गुना करो तो कितना हुआ? 0.223 बटे 5 तो कितना हुआ? 0.0446 मिनट इनवर्स हो गया ना। के का वैल्यू आ गया। अभी आंसर मिलेगा तब ना, पहले तब ना पता चले सही बनाया गलत बनाया। फिर से देख लो एक बार।
के का वैल्यू पता चल गया। हाँ क्या होगा बोलो। तो के का वैल्यू पता चल गया तो सेकेंड स्टेप आप निकाल सकते हो। सेकेंड स्टेप निकाल सकते हो क्या। आंसर हाँ 20.5। उसी से आ गया फर्स्ट सेकेंड। हाँ वैसे भी बनेगा। तो अब लिखो फॉर सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप के लिए क्या लिखेंगे बोलो। इनिशियल वैल्यू इसका कितना, यहाँ भी 100 कितना पूरा होने बोल रहा है 60। तो 100 माइनस 60 कितना हो गया 40। इसमें टाइम कितना लगेगा ना पूछ रहा है। और के का वैल्यू आपको पता है तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे बोलो। के का वैल्यू लिख दो 0.0446 मिनट इनवर्स ये ना है। तो क्या फॉर्मूला फिर के बराबर 2.303 बाय टी लॉग 100 बाय कितना 40 कट गया 2 दूनी 4 5 दूनी 10। के का वैल्यू कितना दिया हुआ बोलिए। अब यहाँ पर क्या करें बोलो। के बराबर क्या करें 2.303 बाई टाइम और लॉग कितना बचा 5 माइनस लॉग क्या 2 ना होगा। तो फिर क्या हो गया के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 5 का वैल्यू फिर 0.6990 माइनस लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 है ना होगा। तो क्या हो गया के इक्वल टू 2.303 बाय टी क्या हुआ घटा करके हम लोग 0.3980 है ना हुआ। अब यहाँ के का मान रखिए। अब के का मान तो दिया हुआ है मतलब निकला है के का मान। के का मान क्या निकला है तो के का मान आ गया आपको 0.0446 इक्वल टू 2.303 बाई टी गुना 0.3980। तो टी यहाँ ये वहां जाएगा तो टी बराबर कितना हो गया 2.303 गुना 0.3980 बटे कितना 0.046 गुना के भाग दे दीजिए आ गया। कितना हो बताओ। इसको गुना करके कितना आया पहले ये बताओ गुना करके 9.659490 बटे कितना कितना भाग देकर
मिनट, ये हुआ आंसर। हो गया? हाँ, गलत हो गया। 0.916594। तो मिला ना, बोला था। तो इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है। 5 नंबर पूछा हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी पढ़ रहे हैं सब पूछा गया है। लिखो एक क्वेश्चन MCERT का। तो लिखो प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रियक की अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग पर जाने में 16वां भाग पर जाने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? बोलो, बनेगा? हो गया? बोलो, क्या कहता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का वैल्यू दिया हुआ वेग स्थिरांक में के ना। हाँ, अभिक्रियक मतलब रिएक्टेंट की अपनी प्रारंभिक सांद्रता में इनिशियल कंसंट्रेशन से 1/16वां भाग होने पर कितना समय लगेगा?
तो 1/16 मतलब इनिशियल वैल्यू कितना मानना होगा, और ये 1/16 ये कौन वैल्यू हुआ, बचा हुआ, यहाँ इनिशियल वैल्यू कितना मानना होगा, बोलो 1, तो बचा हुआ वैल्यू कितना होगा 1/16। अब टाइम कितना लगा, यही तो पूछ रहा है, के का वैल्यू कितना है 60 सेकेंड, तब नहीं बनेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला पड़े, के बराबर 2.303/T log कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो T पूछता है, इसको यहाँ इसको वहां भेज दीजिए। तो T बराबर 2.303 के का मान कितना है 60, लॉग इसका वैल्यू कितना 1, और 1/16 है, 16 कहा जाएगा ऊपर, तो T 2.303/60 और लॉग कितना हो गया 16, सॉल्व कर दो, आ गया। क्या कहता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक के का मान दिया हुआ है 60। अभिक्रियक में रिएक्टेंट की अपनी प्रारंभिक सांद्रता से इतना भाग होने पर, प्रारंभिक सांद्रता इतना भाग होने पर, प्रारंभिक सांद्रता 1 होगा, उसके बाद 1/16 एक का 1/16 भाग होने में कितना समय लगेगा। तो शुरू में 1 मान ले तो बचा 1/16 हो गया, टाइम कितना लगेगा वही पूछ रहा है। बना किससे बना, पूरा तो बता दिए, अब सॉल्व करो उसको। T बराबर 2.303/60, लॉग 16 को क्या लिखेंगे बच्चों, ऐसा होगा बोलो, तो 2.303/6 गुना 4 log 2 होगा 15×4 = 60। तो T बराबर 2.303/15 और गुना log 2 बचा, log 2 का वैल्यू आप नहीं जानते हो तुम लोग, T बराबर 0.693/15, भाग दो जल्दी से। तो T बराबर 0.0462 क्या निकला मिनट, ये हुआ आंसर। सेकंड की मिनट था, सेकंड था, ये हुआ सेकंड। ये हो गया तुम्हारा आंसर, समझ गए। तो आज यहीं तक रहने दीजिए।